हजारों मकान बने हुए हैं आस पड़ोस में, सबके खिड़की दरवाजे परमानेंट बंद मिलेंगे। जिन्होंने अपने घरों में से देखा उनके घर टूट गए, खंडर हो गए। तो इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं आते हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं है तो कभी भी आप नाइट स्टे करें, पीछे कानपुर वाली धर्मशाला है, आपको रात को 12 से और 2 बजे तक 2 घंटे के लिए बांसुरी पायल दोनों का आवाज़ सुनाई देगा। अब हम निधि मानी राधा वन मानी जंगल, दूसरा इसको बोलते हैं मधुवन, कि मधुवन में राधिका नाचे और गिरधर की मुरलियाँ बाजे, और तीसरा इसको बोलते हैं ओल्ड वृंदावन, यानी कि पुराना वृंदावन। आज से 5.5-4 वर्ष पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के टाइम में सारा वृंदावन ऐसा जंगल था। हमारे यहाँ 2 प्रकार की तुलसी होती है, एक श्याम तुलसी होती है, घर में पौधा लगाते हैं, भगवान के भोग में डालते हैं। एक राम तुलसी होती है, वो पहनने के लिए होती है, वो खाने के लिए होती है। ये पहनने वाली तुलसी है। इसका तुलसी का माला आपको पूरे वृंदावन में, पूरे ब्रज में, मार्केट में कहीं नहीं मिलता है। इस तुलसी का माला आपको यहीं पे मिलेगा। और वो कहाँ से मिलेगा? खाली मंदिर से। वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज का मंदिर है, उसी माला के चमत्कार से वृंदावन में 5.5-6 मंदिर है। इसी स्थान में भगवान रात्रि में रास करने आते हैं। रात को 8 बजे का समय कोई नहीं रहता है। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य बंदर सब मंदिर से बाहर चले जाते हैं। जो यहाँ छुप कर रहेगा उनको यहाँ मोक्ष प्राप्त हुआ। उनके नाम से यहाँ समाधि बनाया और शरीर उनका जमुना जी के अंदर प्रभावित किया। क्यों? हमारे हिंदू धर्म में दफनाते नहीं है। दफनाते कौन है? मोमडन लोग, क्रिश्चियन लोग। पूरा वन 1 किलोमीटर फैला हुआ 16,108 वृक्ष है। नीचे सब सूखे मिलेंगे, ऊपर से हरे भरे हैं। सब गोपी हैं। गोपियों ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु हमको मृत्यु नहीं देना, और मृत्यु देना या तो कोई पशु पक्षी या कोई पेड़ पौधा बनाना। भगवान ने कहा पशु पक्षी मर जाएंगे और पेड़ पौधे नहीं मरते हैं। तो वो 5.5-4 वर्ष पुराने पेड़ हैं, आज भी ऐसे ही हैं, पहले भी ऐसे ही थे और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहेंगे। हर वृक्ष छोटे से बड़ा होता है, मगर ये वृक्ष छोटा बड़ा नहीं होता है। इसी वन में भगवान रात्रि में रास करने आते हैं। तो प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। यहाँ 3 चीजों में कभी कंजूसी नहीं करी, ताली में, राधे में और हंसी में। ये 5-5 हजार साल पुराने वृक्ष हैं। ये गोपिया का रूप धारण करके ये देखिए, आपको लग रहा होगा ये नीचे से सूखा हुआ, लेकिन ऊपर से एकदम हरा भरा है। जय हो श्री राधे। ये राधा रानी जी है वृक्ष रूप में। ये बंदर विश्राम कर रहे हैं अभी। हमारे वृंदावन में 3 गली है, दान गली, मान गली और कुंज गली। कुंज गली में भगवान ने लीला की, मान गली में भगवान का मान सम्मान हुआ, और दान गली में नंद बाबा ने 1 लाख गाय का दान किया। गोपी यहाँ पे रात्रि में रास कर रही, भगवान से कहने लगी प्रभु हमको प्यास लग रहा है। भगवान बोले जमुना किनारे जाओ। कहने लगी रात्रि के टाइम में सारा वृंदावन जंगल है, हम इसलिए हम जमुना किनारे नहीं जाएंगे। तो बीच वाले कुंड को भगवान ने बांसुरी से खोदा और गोपियों को पानी पिलाया। कुंड का नाम पड़ा ललिता विशाखा कुंड। तो प्रेम से बोलेंगे ललिता विशाखा की। देखिए वो कुंड है, जब सखियों को प्यास लगी, जब सखियों ने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि हम प्यास के लिए, पानी के लिए कहाँ जाए, तो श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यहाँ पे यमुना जी को प्रकट किया था। ये यमुना है, यमुना जी है। यहाँ जाल लगा हुआ है, इससे ज़्यादा हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। ये देखिए आप, ये वो कुंड है, इसमें आपको जल भी दिख रहा होगा अंदर। देखो जितने भी आप वृक्ष देख रहे हैं सभी गोपी हैं। 16,108 वृक्ष हैं। भगवान ने गोपियों को वृक्षों के अंदर वास कराया। मगर जो आप ये देखेंगे राउंड में, ये अष्टसखी हैं। ये अष्टसखी भगवान के साथ गोपी बन के रास करती हैं। ये अष्टसखी, ये देखिए आप इधर राउंड में है। बांके बिहारी के बड़े भाई हैं वृंदावन बिहारी, उन्हीं के नाम से वृंदावन नाम बसा। वही मूर्ति द्वापर युग में प्रकट हुई। पहले जगह को तुलसी वन बोलते थे। जब मूर्ति प्रकट हुई, चेस्ट पे लिखा है वृंदावन बिहारी, नगर का नाम रख दिया वृंदावन। ललिता सखी कलयुग में आई थी, तो किसका अवतार लेकर आई? स्वामी हरिदास जी, तानसेन, बैजू ओवरा, कौरवाशय गुरु संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज। हरिदास जी महाराज कलयुग में आए तो उन्होंने बैठ के फिर 12 साल यहाँ तपस्या किया। उन्होंने भगवान ने सपना दिया तो यहाँ से बांके बिहारी का मूर्ति प्रकट किया। एक ही स्थान से दोनों भाइयों को प्रकट किया। द्वापर में 2 भाई थे, कृष्ण और बलराम। कलयुग में बने बांके बिहारी और वृंदावन बिहारी। तो वृंदावन बिहारी का दर्शन किया, बांके बिहारी का दर्शन किया, वृंदावन बिहारी का दर्शन नहीं किया, यात्रा का फल नहीं माना जाता है। क्योंकि कंस को मारने के भगवान चले गए द्वारका, और द्वारका के राजा कौन बने? श्री कृष्ण भगवान।
उनका नाम रखा द्वारकाधीश। यहाँ किसको राजा बना के? अपने बड़े भाई को। कहते ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज। देखी रे देखी दाऊ तेरी वाणी, और दूध का दूध पानी का पानी। इधर में आप जो दर्शन करेंगे, थोड़ी में हीरा होगा, सिर पर मुकुट, वो है ब्रज के राजा वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज। उनका मूर्ति का दर्शन आपको मंदिर के बाहर कराऊंगा, जो 5,500 वर्ष पहले प्रकट हुई। ये खाली यहाँ प्रतिमा का दर्शन है। उधर साइड में देखेंगे हरदास जी महाराज, उनकी गोदी में बांके बेरी और राधा रानी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की। थोड़ा ताली मारो, हंसी करो। श्री राधे। राधा रानी की। भैया जी हमारे पति पत्नी का हवन नहीं, राधा कृष्ण का हवन मानते हैं। क्यों मानते हैं? आज कलयुग में किसकी पूजा होती है? राधा और कृष्ण की। भगवान ने शादी किससे किया था? रुक्मणी से किया था। पता है ना आपको? रुक्मणी से शादी हुआ, मगर भगवान ने रुक्मणी को भी अपने से अलग कर दिया। क्यों कर दिया? कि बचपन में सुदामा जी, कोई बात नहीं, सुदामा जी ने भगवान के बचपन में हिस्से के चने खाए थे। किसने खाए थे? सुदामा जी ने। तो भगवान ने सुदामा जी को 12 साल के दरिद्र कर दिया। खाने को खाना नहीं था सुदामा जी का, पहनने को कपड़ा नहीं और रहने को मकान नहीं था 12 साल तक। तो सुदामा जी आ रहे थे द्वारका भगवान के पास, तो उनकी धर्म पत्नी कहने लगी सुशीला जी। धर्म पत्नी का मतलब होता है धर्म में धक्का लगाना। स्त्री विद्या और धर्म इसमें कभी एक नहीं होता किसी का। आपकी स्त्री आपके काम, आपका धर्म आपके काम, आपके बच्चों के काम, और आपकी डिग्री पढ़ाई आपके काम ही आएगी और किसी की नहीं आएगी। तो स्त्री विद्या और धर्म इसमें कभी एक नहीं होता है। साथ जाएंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ बैठेंगे, सारे काम साथ होंगे, मगर 3 चीज़ में कभी एक नहीं होता है। तो सुदामा जी की पत्नी बोली सुशीला जी का गुरु के घर, बहन के घर और भगवान के खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो 3 मुट्ठी चावल भीख में मांग के लाई 5 घर जाके सुशीला जी। तो भगवान ले के पास गए सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल लेकर। भगवान ने 1 मुट्ठी चावल खाया, 1 लोग को संपत्ति दिया। 2 मुट्ठी चावल खाया, 2 लोग को संपत्ति दिया। 3रा मुट्ठी चावल खा रहे, रुक्मणी ने हाथ रोक लिया। उसी टाइम भगवान ने रुक्मणी को श्राप दे दिया, जाइए कलयुग में तुम्हारा हमारा पूजा नहीं होगा, क्योंकि तुमने धर्म को रोका, राधा ने धर्म में धक्का लगाया। क्योंकि वृंदावन धाम क्या है? राधा रानी का हृदय स्थल है। सब जगह पाप करेंगे यहाँ छूटेगा, मगर यहाँ का किया वो पाप कहीं नहीं छूटता है। बड़े बड़े पैसे वाले आने उस तरसते हैं, क्यों? भगवान ने राधा रानी के चरण सेवक है, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे का दास, और जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन दास। भगवान की शक्ति थी राधा रानी, इसलिए भगवान ने राधा रानी से शादी नहीं किया था। तो बड़े बड़े पैसे वाले आने को तरसते, उन पर समय नहीं है, और जिन पर समय उन पर पैसा नहीं है, और जिन पर समय भी है पैसा भी उनका मन नहीं है। तो राधा रानी हर किसी को नहीं बुलाती वृंदावन, जिसके ऊपर कृपा होती है वही आते हैं। इस कमरे का नाम बोलते हैं प्रिया पीतम रंगमहल। शीश का कमरा है, चंदन की लकड़ी का पलंग है। इसी स्थान भगवान आज भी अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करने आते हैं। रात को मंदिर 8 बजे बंद होता है। पुजारी ये 5 चीज़ रखे जाते हैं। 4 लड्डू रखते हैं, 2 दातुन रखते हैं, 2 पान का बीड़ा, 1 चांदी के लोटे, पानी, 5.25 किलो फूल का सेज बेड पे लगाते हैं। 16 श्रृंगार सजा के जाते हैं। सुबह होती है 5:30 बजे मंगला आरती। कहते हैं जो करे मंगला और कभी ना होवे कंगला, मंगला मुखी सदा सुखी। यहाँ देखने को मिलता है लड्डू खाया हुआ, दातुन किया हुआ, पान चावा हुआ, लोटे का पानी पिया हुआ मिलता है, और फूल का सेज दवा हुआ मिलता है। 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। 7 ताले इस कमरे के लगते हैं और 4 लगते हैं मेन गेट के। 11 तालों में मंदिर बंद होता है। टीवी वाले आते हैं, कैमरा छुपा के लगा के टीवी वाले। सुबह देखा कैमरा टूटा हुआ मिला, जगह जगह पेड़ों से धागे बांधे, सारे धागे टूटे हुए मिले। चमत्कार को नमस्कार है। जो माता बहन जानती है घर से श्रृंगार लाती हैं, पंडित जी को देते हैं, जहाँ चढ़ाती हैं, उनको फिर यहाँ से रात का यूज का मिलता है। नहीं जानती हैं, पंडित जी को सेवा देते हैं 101 रुपये, उनको यहाँ से श्रृंगार प्रसादी मिलता है। चूड़ी है, महावर है, मेहंदी है, बिंदी है, ये सब मिलता है। प्रेम से बोलो राधा रानी की, वृंदावन बिहारी लाल की। ताली मारो, थोड़ा हंसी करो। हाँ हाँ हाँ। आपने महिमा सुनी।
और एक एक बिंदी लगा दो। सिंगार किसी को देना नहीं है, कोई 1 रुपये दे। ये सिंगार मिला है, देखिए आप, ये सिंगार मिला है। जाओ चूड़ी लेके आओ, उससे बोलो मेरे को चूड़ी नहीं दिया, और नहीं देगा तो मुझे बुला लेना। ये सिंगार मिला है यहाँ से। चूड़ी पहन लो, बिंदी लगा लो एक एक माथे पे। देखिए ये वृक्ष आप देख रहे हैं, नीचे से बिल्कुल सूखा हुआ, आप तक लगा सूख गया है, और ऊपर से एकदम हरा भरा। ये चमत्कार है। ये कलयुग में गोपियां हैं जो रात को रास लीला करती है श्री कृष्ण जी के साथ। ये देखिए आप, नीचे से बिल्कुल सूखा हुआ है, देख रहे हो आप, क्या चमत्कार है श्री राधे रानी का। अच्छा देखो भैया जी, इन वृक्षों की एक खासियत है, इनकी डंडियाँ टूट के जो गिर जाती हैं, वो जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, तो उन डंडियों को गड्ढों में डाल देते हैं। मेन मंदिर के पुजारी जाते हैं वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज के, डंडियों को ले जाते हैं, पहले जमुना जल से इनका अभिषेक करते हैं। अभिषेक करने के बाद 1100 साधु महात्मा साथ बैठने तक बैठकर हवन सामग्री डंडियों को पूजा करते हैं। पूजा करने का इसका तुलसी का माला बनाते हैं, जिस माला को हमारे यहाँ आज के दिन दिया जाता है। माला का ही चमत्कार है। वृंदावन में 5.5 मंदिर। माला का क्या करते हैं, महीने में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। एकादशी को 5 दाने निकालते हैं, लाल कपड़े, गाय के कच्चा दूध गंगा जल में शुद्ध जल में धोकर लाल कपड़े बांध के पूजा के स्थान पर रखते हैं। कोई भी आपकी कामना है, ठाकुर जी से कामना मांगते हैं, 3 महीने में आपको घर बैठे चमत्कार किया, 11 महीने में कामना पूरी होती है। हमारे वृंदावन में 5.5 मंदिर, सही मंदिर प्राइवेट है। जब से मोदी सरकार, योगी सरकार आई, तो वृंदावन बिहारी दाऊ जी महाराज का मंदिर गवर्नमेंट के अंडर कर दिया। उसी मंदिर 5.5 लूली लंगड़ी गाय, 2000 विधवा माता जो भजन करती हैं, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, विडोज जिनको बोलते हैं, जिनके बच्चे घर से बाहर निकालते हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं है, भजन करती है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, जल जमुना का पीती है, अन्न आप लोगों को खाती है। ये तीनों लोग का ब्रह्मांड दिखाया। इस रज को सब लोग माथे से लगाएंगे। कहते हैं चित्रकूट की राम रज और वृंदावन की धूल, और ये रज को मस्तक लगे तो पाप हो सब। स्वयं भगवान है, हाँ स्वयं भगवान ने इसको खाया। इसका महत्व क्या है इसका? ये भगवान ने खाया, ये ब्रज बोलते हैं इसको, भगवान ने खाया। अपनी मैया यशोदा जी को तीनों लोक का ब्रह्मांड दिखाया। भगवान ने मुंह खोला तो मैया ने देखा तीनों लोक का ब्रह्मांड, तो भगवान मैया भूल गई, मैंने तीनों लोक का दर्शन किया। दोबारा भगवान ने मुंह खोला तो माटी का ढेला, मैया कहने लगी तेरे 9 लाख है, तूने माटी खाई। हर मिट्टी के अंदर घास मिलेगी, मगर यहाँ की रज में आपको घास का पत्ता भी नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं ब्रज रज। ये भी चमत्कार आपको देखिए, मिट्टी में आपको घास जरूर मिलेगी, लेकिन ये ब्रज रज है, इसमें आपको घास बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देखिए आप ले लिए, ले लिया, माथा लगाई लगा। देखिए आप, एक घास भी नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। ये सामने में रास मंडल है, इसी स्थान में भगवान रात्रि में रास करने थे। इसी स्थान में भगवान रात्रि में रास करने जाते हैं। रात को 8 बजे इस वन में कोई नहीं रहता है। हमारे यहाँ साल में 3 कार्य होते हैं। आज के दिन आज यशोदा जी का जन्म है। पहला मिलता है भगवान को मुकुट का दर्शन करने को, दूसरा मिलती है मनोकामना की माला, और तीसरा यहाँ देखने को मिलता है रात को 8 बजे मंदिर बंद होगा तो यहाँ पे 21 किलो फूल लगाएंगे। 21 किलो? हाँ, सुबह 5:30 बजे मंगला आरती होगी, तो फूलों के ऊपर 4:30 बजे आपको वो देखते हैं चरण भगवान के देखने को, जो मंगला आरती करने आते हैं। अगर आप यहाँ पर वृंदावन में नाइट स्टे कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आके मंगला आरती करेंगे, आपको 21 किलो फूलों के ऊपर भगवान के चरण चिन्ह मिलेंगे देखने के लिए। जो भक्त लोग छुप कर रहेंगे, ये उनका सब समाधि है, छोटा छोटा नाम से समाधि बनाया है। ये सब समाधि बनाया है, ये देखो इधर, ये समाधि है, नाम से समाधि बनाया है। ये देखिए वो समाधि है। बॉडी नहीं ले आ सकते यहाँ से, बॉडी को जमुना जी में भा देंगे। जो रात को जिनको विश्वास नहीं है कि भगवान आज भी कलयुग में आते हैं,
और जिन लोगों ने छुपकर यहाँ रात को रासलीला देखी तो सुबह उनकी डेड बॉडी मिली, तो उनकी बॉडी को के नाम से यहाँ पे ये समाधियाँ बना दी गई और उनकी जो बॉडी थी वो यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। ये देखिए आप जो दर्शन करेंगे राधा रानी बंसी चोरी का, भगवान ने रास मंडप में रास करने का विश्राम किया तो राधा रानी ने उनका बांसुरी मुकुट हार को चोरी किया। भगवान ने सबका चोरी किया, किसका खाया? माखन की चोरी। उसका माखन चोरी किया जिसका मीठा होता था, और जिसका खट्टा होता उसकी मटकी फोड़ देते, हाथ भी नहीं लगाते। तो भगवान तो भाप के भूखे हैं। आपकी मटकी में माखन मीठा होगा तो ठाकुर जी खाएंगे, और खट्टा होगा तो हाथ भी नहीं लगाएंगे। अंदर में देखेंगे राधा रानी बंसी चोरी, कहते राधे मेरी राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, और तीन लोग तारन तरन सोते यादिन। भगवान की स्वयं शक्ति थी राधा रानी, और तीनों लोग की नाथ थी। क्यों? इनका अवतार है पार्वती जी का, राधा रानी। इनका कोई जन्म नहीं हुआ, ये प्रकट नहीं हुई, ये खाली कमल के फूल पर आई थी। तो विश्वान जी नहाने जाते थे जमुना नदी, बरसाने के पीछे आज भी एक गांव है भांडेरवन, वहाँ नहाने जाती थी। विश्वान जी नहाने जाते, कमल के फूल पर आई थी राधा, विश्वान जी अपने साथ गए, अपनी बेटी मान के रखा, और जब प्रकट गई तो भगवान के अंदर समा गई। इसीलिए कहते हैं एक प्राण दो दई और राधा कृष्ण सनई, राधा में कृष्ण, कृष्ण में राधा। तो अंदर में जो दर्शन करेंगे बंसी चोरी राधा रानी का, आजू बाजू में ललता विशाखा का। तो प्रेम से बोलो बंसी चोरी राधा रानी की, माखन चोर भगवान की, ताली मारो हंसी करो आ हा हा। आपके यहाँ तो चोरों की पिटाई होती होगी, होती है, हमारे जय जयकार होती है चोरों की। आ जाओ राधा। और देखिए यहाँ पे बंसी चोर राधा के हम दर्शन कराएंगे आपको। ये देखिए आप चले। अंदर जो आप दर्शन करेंगे भैया जी, वो स्वामी हरिदास जी महाराज, तानसेन बैजू बावरा के गुरु संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज जो ललता सखी के अवतार हैं। उन्होंने अपना जीवित समाधि 1630 में लिया, 1535 में स्वामी जी महाराज वृंदावन में आए, प्रकट हुए। उससे उन्होंने जीवित समाधि ले लिया। उनके ऊपर बैठी है ललता सखी जो बीड़ा बजा रही है। जो ललता सखी ने ड्रेस पहना होगा वही हरिदास जी पहना होगा, दोनों एक ही हरिदास है ग्रुप है। 95 ईयर स्वामी जी महाराज वृंदावन रहे थे। 1630 में उसको उनका प्रकट हुआ, और 35 साल उनका यहाँ वास रहा, 95 साल 95, और 1535 में उन्होंने जीवित समाधि ले लिया। तो उनका समाधि स्वयं यहाँ बना हुआ है। और जो समाधि है ये छुप कर रह गए थे, छल से उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया। उनको कभी बिलीव नहीं हुआ कि हम यहाँ भगवान आते हैं। जैसे मैं किसी को बता रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं है कि हम नहीं मानते भगवान आते हैं यहाँ पे। तो वो अपना भ्रम दूर करने के लिए छुप कर रह गए। सुबह देखा बॉडी मिला उनका, तो यहाँ नाम से समाधि बना दिया, शरीर को जमुना जी के अंदर प्रभावित किया। हजारों मकान बने हुए हैं आस पड़ोस में, सबके खिड़की दरवाजे परमानेंट बंद मिलेंगे। जिन्होंने अपने घरों में से देखा उनके घर टूट गए, खंडर हुए। तो इसलिए यहाँ पर भगवान स्वयं आते हैं। आप लोगों को बिलीव नहीं है तो कभी भी आप नाइट स्टे करें, पीछे कानपुर वाली धर्मशाला है, आपको रात को 12 से और 2 बजे तक 2 घंटे के लिए बांसुरी पायल दोनों का आवाज़ सुनाई देगा। तो प्रेम से बोलो राधा रानी की, स्वामी जी महाराज की, ताली मारो, थोड़ा हंसी करो आ हा हा। हंसने का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान भी भक्त हंसते हुए हैं और हंसते हुए हैं। कहते हैं जो वृंदावन में हंसे और उसका घर बसे, और जो वृंदावन में रोए अपने नैना खोए। तो यहाँ पे हंसने का महत्व है। यहाँ भगवान ने गोपियों का माखन भी लूटा ना, तो हंस हंस के लूटा था। तो भगवान ने गोपियों का माखन लूट कर खाया, हंस हंस के खाया, इसलिए हंसने का महत्व है। प्रेम सोलो राधा रानी। चले जाते हैं यहाँ से 8 बजे के बाद।